तो देश में धर्म और जाति पर जारी महासंग्राम के बीच असम सुलग रहा है। एक कानून को लेकर, एक कानून पर हो रही कार्रवाई को लेकर, असम के खास इलाकों में हो रहे एक्शन को लेकर यह बवाल इतना बढ़ चुका है कि इसकी गूंज पूरे देश में अब सुनाई दे रही है। यह विवाद इतना विस्फोटक हो चुका है कि इसकी चिंगारी असम की सरहदों को भी पार कर चुकी है और विरोधों, बयानों और विवादों पर ऐसी बिसात बिछ चुकी है कि असम सियासी लड़ाई का कुरुक्षेत्र बन चुका है। शहर शहर सड़कों पर संग्राम हो रहा है, विरोध प्रदर्शन है, हंगामा है, बवाल है, पुलिस का एक्शन भी है, सियासी गलियारों में भी टेंशन है। सवाल सिर्फ यही पूछे जा रहे हैं कि क्या असम की हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार कानून के नाम पर खास समुदाय को टारगेट कर रही है? क्या असम की सरकार कानून के नाम पर माहौल खराब कर रही है? क्या असम की पुलिस चुन चुन कर मुस्लिम बहुल इलाकों में ही कार्रवाई कर रही है? ऐसे तमाम सवालों के बीच आज हम आपको असम में ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मचे गदर की इनसाइड स्टोरी बताएंगे। सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर असम में पिछले 48 घंटों में क्या क्या हुआ। असम पुलिस ने बाल विवाह के खिलाफ एक मुहिम चला रखी है। इसके तहत अब तक 4000 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं। 2200 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोप है कि गिरफ्तार लोगों में 90% मुसलमान हैं। गिरफ्तार आरोपियों में विवाह कराने वाले पंडित और मौलवी भी शामिल हैं। असम पुलिस ने कहा कि उनके पास 8000 आरोपियों की लिस्ट है और ये अभियान अभी जारी रहेगा। असम पुलिस के एक्शन का विरोध क्यों हो रहा है और क्यों मौलाना इस एक्शन का विरोध कर रहे हैं, आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये जानिए कि पुलिस की सबसे ज्यादा कार्रवाई असम के किन इलाकों में हो रही है। कुल 4004 मामले अब तक दर्ज हो चुके हैं, जिसमें असम के धुबरी में 370 केस दर्ज हुए हैं, होजोई में 255, उदलपुरी में 235, मोरीगांव में 224, जबकि कोकराझार में लगभग 204 मामले दर्ज हो चुके हैं। वहीं अगर गिरफ्तारी की बात करें तो असम के मुस्लिम बहुल इलाके धुबरी में 136 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बक्सा में 120 आरोपी पकड़े गए हैं। बारपेटा में 114 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। नौगांव में 100 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि कोकराझार में 96 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इस कार्रवाई पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का कहना है, जो वो कह रहे हैं एक बार सुन भी लेते हैं। राज्य जुरी बाल्य विवाहर विरुद्धे चलोৱা अभियानर আজি द्वितीय दिन। আজিৰ দিনটোতো অসম আৰক্ষীয়ে বাল্য বিবাহত জড়িত বা যিসকলে এই বিবাহত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে উদগনি যোগাইছিলে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা অভিযান অব্যাহত ৰাখিব। अब सवाल है कि जब पुलिस कानून के तहत एक्शन ले रही है, सिर्फ कानून का विरोध करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, तो इसका विरोध क्यों हो रहा है? इसकी सीक्रेट कहानी भी आपको बताएंगे। आपको यह भी बताएंगे कि आखिर क्यों इस पर राजनीति हो रही है। पहले कुछ सेकंड न्यूज रील्स में इस संग्राम की कहानी को समझ लीजिए। आपकी मानसिकता जो हिंदुस्तान से, आसाम से मुसलमान को ख़त्म करने की है, ये कहना कि साहब मुसलमान ऐसा कर रहे हैं और कार्रवाई को सिर्फ एक रंग देना, मैं समझता हूँ ये आपकी उस गंदी मानसिकता का नतीजा है, जिसकी वजह से आप हिंदू राष्ट्र का ख्वाब देख रहे हैं, जो ना होने वाला है। तो उम्र बच्ची की पढ़ने की है, लड़की की पढ़ने की, हम उसका पढ़ाई छुड़ाकर और उसे शादी करें और कानून के खिलाफ जाएं, तो ये कानूनी जुर्म तो है। और अगर कोई सरकार ऐसा कर रही है, वो बच्चों को पढ़ाना चाहती है और बाल विवाह के खिलाफ है, तो हम उसका समर्थन करते हैं। जहाँ तक सरकार का सेंट्रल गवर्नमेंट का ताल्लुक है, उनकी तो पॉलिसी जो है नफरत की है और वो नफरत तरह तरह से फैला रहे हैं। उनमें से एक ये भी हो सकता है कि उन्होंने इस फिल्म की उकसाया हो उनको और उनको टारगेट किया जा रहा हो। There is a question. Law will have to be enforced. If there is any violation of the law, then the agencies will take action accordingly. कई सालों का जो ये इकट्ठा ही कर रहे हैं, तो
तो ये कानून है, चाइल्ड बच्चों की शादी उम्र से पहले नहीं होनी चाहिए। प्रशासन, सरकार अगर अलर्ट रहती तो इतने केसेस जमा ना होते। देश जो है संविधान और कानून के आधार पे चलता है, और असम में जो हो रहा है वो वहां कानून का लागू किए जा रहे हैं। अब कोई व्यक्ति इसका राजनीतिकरण करे वो गलत है, उसे धर्म से जोड़े वो भी गलत है। We started taking action on the basis of FIR that were registered in different districts. Most of the cases have been registered under different provisions of POCSO Act and sections of IPC. ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।